हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है सर्कल्स, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, देखिए, सक्सेस पाने के लिए कोई एलिवेटर यानी कोई लिफ्ट नहीं है, ठीक है, कि आप डायरेक्ट चले जाएं। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। अगर आपको तीसरी मंजिले में जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ लिफ्ट का यूज कर लेते हैं। स्टेयर्स में तो मेहनत करनी पड़ती है ना भाई, थकान लगती है, चलना पड़ता है। बट अगर आपको सक्सेस पानी, तो ऐसी कोई लिफ्ट नहीं है जो आपको जो है सीधे सक्सेस में पहुंचा दे। यू हैव टू, ठीक है, यू हैव टू गिव योर एफर्ट्स, गिव योर फुली एफर्ट्स देने पड़ेंगे बच्चों। आपने जो सोचा आपको मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं। आपने सोचा एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर आप बन जाओ, बट नहीं। यू हैव टू, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अपनी फिजिक पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। आपको ड्रिल्स करनी पड़ेंगी, आलस नहीं करना पड़ेगा। तो सब चीज, हर जगह मेहनत है। चाहे आप पढ़ने में जाओ, चाहे आप किस फील्ड में जाओ, चाहे आप सिंगिंग में जाओ, कहीं भी जाओ, देखिए मेहनत हर जगह है। आपके सोचने मात्र से आप वो चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो चलिए फिलहाल वी विल गो फॉर द, चलिए, तो ये क्वेश्चन है। कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो भी अच्छा क्वेश्चन हमने किया था, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन हमने किया था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन अपने आप में था, ठीक है। एबीसीडी का साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ई एंड इफ एंगल डीबीसी 70 डिग्री, एंगल बीएसी फाइन, है ना। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये रहेगा, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है, किसी भी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल है तो प्रूव करो कि वो साइक्लिक है। चलिए पहले तो कोशिश करते हैं एक फिगर बनाने की जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, जो एक ट्रेपेजियम बन जाए पहले तो, है ना। ट्रेपेजियम कैसा होता है आपका, ठीक है, इस तरह से ट्रेपेजियम होता है कुछ। तो इसको ऐसे करते हैं, पहले ट्रेपेजियम ही बना देते हैं, है ना। ट्रेपेजियम बना दिया। अब इसको सर्कल के अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं। हो गया सर्कल के अंदर फिट, ठीक है, ट्रेपेजियम सा बन गया है। तो ए, ठीक है, ये ट्रेपेजियम बन गया है। तो क्या बोला गया है, बोला गया है एक साइड नॉन पैरेलल साइड्स ए बी सी डी। ट्रेपेजियम का आपको पता है क्या होता है, ये दिस इज ट्रेपेजियम, जिसमें ये दो साइड्स आपकी पैरेलल रहती हैं और ये नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। इसकी बात वो कर रहा है कि अगर नॉन पैरेलल साइड ट्रेपेजियम की इक्वल है, यानी कि सर ये साइड और ये साइड इसकी इक्वल है, तो प्रूव करो कि ये साइक्लिक है। तो आपको प्रूव करना है साइक्लिक है। साइक्लिक प्रूव करने का मतलब क्या है, साइक्लिक प्रूव करने का मतलब क्या है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। पहले आप गिवन अगर देखें तो गिवन हमको क्या दे रखा है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है ना। गिवन क्या दे रखा है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, जहां पे ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। भाई ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल तो होती है, तो वो ये है, ठीक है, पैरेलल, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। साइक्लिक प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अपोजिट एंगल्स है इनका सम इक्वल प्रूफ कर, 180 प्रूफ करना पड़ेगा। टू प्रूव ए बी सी डी जो है इज अ साइक्लिक, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी भी आपका 180 डिग्री हम मान लेते हैं। ये हमको प्रूफ यहाँ पे करना, तो कैसे करेंगे भाई, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप मान लो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रॉ डीई, एक हम ड्रॉ
DE करेंगे जो परपेंडिकुलर होगा AB के, और एंड CF ड्रॉ करेंगे वो भी परपेंडिकुलर होगा AB के। यानी दो परपेंडिकुलर हम खींचने वाले हैं जो इस पे परपेंडिकुलर होंगे AB पे। तो मान लो ये हमने 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर ली। तो ये आपका 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इतना तो मैंने आपको बताया, अब क्या कर सकते हैं आप इसमें। देखो ये सब करने से मेरे दो छोटे छोटे ट्रायंगल तैयार हो गए। इन दो ट्रायंगल्स को क्या करता हूं मैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की, पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बी ई, अच्छा ई, बी ई ए एंड ट्रायंगल सी एफ इन सी एफ बी। तो सबसे पहले तो डी ए इक्वल्स टू बी सी होगा, एबीसी ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये हमने लिखा नहीं यहाँ पे, ए डी जो है बी सी के बराबर भी है ना। ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है, ठीक है। दूसरा देखो, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। इसको आप एंगल 1 मान लो, इसे एंगल 2 मान लेते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, चाहे ऐसे हो, तो बच्चों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना वो हमेशा इक्वल होती है। दो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल, भाई इक्वली तो होंगी, ठीक है, इक्वली तो होंगी, ये इक्वली होंगी। तो पैरेलल लाइंस के बीच वाली, जो पैरेलल लाइंस के बीच वाली आपकी डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगी, ठीक है, चीज को याद रखना, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए मैं DE और FC को इक्वल रख सकता हूं, D इक्वल्स टू CF, क्यों, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। इससे क्या हुआ, तो देयरफॉर कॉन्ग्रुएंस हो गए बाय राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, हाइपोटेन्यूस आ रही है ना, तो RHS रूल इसमें लग गया। अब क्या रहेगा यहाँ पे हमारी अप्रोच, यहाँ पे हमारी अप्रोच ही रहेगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो चलो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, CPCD एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल A जो है ये भी एंगल B के बराबर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन वाला बाय CPCD, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम इसमें, अब मैं क्या करता हूँ ना, फ्रॉम फर्स्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है।
अगर इसमें दोनों में 90 डिग्री ऐड कर दूं हमने, ठीक है। आप यहाँ देखें कि हमने इक्विलिट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था कि अगर दो चीज बराबर है, पहले से बराबर है, यानी एक अगर 5 सेंटीमीटर है, दूसरा भी 5 सेंटीमीटर, अगर इसमें मैं दो इक्वल चीज जोड़ दूं, अगर इधर मैं एक जोड़ दूं और इधर भी एक जोड़ दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 इधर भी 6 हो जाएगा, इधर भी 6। तो दो इक्वल चीजों में अगर हम कुछ भी इक्वल चीज जोड़ते हैं तो उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 90 डिग्री ऐड कर देता हूं जरा। अब मैंने 90 डिग्री ऐड किया, तो 90 डिग्री कौन सा बना इसमें, ये भी तो 90 डिग्री है पूरा। ये आपका अगर देखा जाए 90 डिग्री ही तो है, परपेंडिकुलर है ना गिरा हुआ, 90 डिग्री है। और ये पूरा हमारा एंगल 2 है, और इधर से पूरा हमारा एंगल 1 है। करेक्ट। तो अगर अगर एंगल 1 प्लस 90 करूं मैं, और इससे क्या फर्क होगा, एंगल 1 प्लस 90 अगर आप करते भी हो तो इस नाम क्या है इसका, इसका नाम दे दो आप ई, बाहर वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बाहर 90 डिग्री है जो, तो इसका नाम क्या है, ई डी सी, है ना। तो मैं बोल सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल ई डी सी। वैसे इसका नाम क्या है, एफ सी डी, एंगल 2 प्लस एंगल एफ सी डी, ये भी इक्वल होंगे। अगर आप ध्यान से देखो, एंगल 1 इतना है और ये 90 पूरा जो है, ये पूरा एक एंगल बन रहा है ट्रेपेजियम वाला, और यहाँ भी 90 यहाँ तक है और एंगल 2 यहाँ तक है, तो पूरा ये एंगल बना रहा है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ए डी सी। ये मिलके बन रहा है एंगल ए डी सी, और इधर ही एंगल बन रहा है पूरा ए डी सी बन रहा है, क्या बी सी ए या बी सी डी, ठीक है। ये बन रहा है एंगल बी सी डी। इससे क्या फायदा है, इस ए डी सी को मैं एंगल डी लिख दूं, और इस बी सी डी को पूरा एंगल बनना है ना, इसको पूरा एंगल सी लिख दूं, तो ये बना लो आप। इससे कुछ फायदा, तीसरी इक्वेशन। अब कुछ कुछ पता लग रहा है आपको, कुछ लग रहा है क्या कुछ हो सकता है। देखो क्या कर सकते हो, रिजल्ट्स देखो, जो रिजल्ट्स आपके पास है, एक ही आ गया, एक। इन रिजल्ट से सोचो क्या और कर सकते हो आप, इन रिजल्ट से सोचो क्या और कर सकते हो आप। अब क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं होगा, यहाँ पे लगेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सिंपल सा आप समझेंगे। ये हो गया, ये एंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 180 360 डिग्री होता है, तो उसी को हम यहाँ पे आगे यूज करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो हमने देखा भी एंगल ए और एंगल बी बराबर है, तो एंगल ए प्लस बी की जगह एंगल ए रखूंगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बी की जगह ही एंगल ए क्यों रख रहा हूँ, आप ए की जगह एंगल बी क्यों नहीं रख रहे हो, रख सकता हूँ। तो अगर मैं एंगल ए ले रहा हूँ तो डी की जगह एंगल सी लेना पड़ेगा मेरे को, क्यों, क्योंकि मुझे मेरा मेन एम है इन दो का सम 180 डिग्री दिखाना, या इन दो का सम 180 डिग्री दिखाना, मेरा मेन एम ये है। तो वैसे ही मैंने एंगल सी डी की जगह भी एंगल सी रख दूंगा, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो गया, ये ट्वाइस ऑफ एंगल सी हो गया। तो 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एंगल ए प्लस एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स हो जाएगा 360/2, यानी कि 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं सिमिलरली, आप यहां भी छोड़ सकते हैं, तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली लिखो, या फिर बिकॉज अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। या आप लिख लो सिमिलरली, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी भी, एंगल बी प्लस एंगल डी भी सर 180 जगह क्यों, कैसे हो जाएगा, फिर आप एंगल बी की जगह, फिर एंगल ए की जगह एंगल बी रख देना, आंसर तब भी आएगा। तो देयरफॉर बिकॉज सम ऑफ
अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक ट्रेपेजियम या साइकिल ऑफ क्वाड्रिलेटरल is cyclic, therefore ABCD is a cyclic trapezium या cyclic, therefore ABCD is a cyclic। बस इतना लिख दो, आंसर खत्म। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। चलिए, अच्छा इसी क्वेश्चन को ना मैं दूसरी तरीके से भी करके बताता हूँ आपको। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से करके बताते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से ट्रेपेजियम ले लेते हैं, ट्रेपेजियम को साइक्लिक दिखाना है, करेक्ट? यही हमारा एम है, इस ट्रेपेजियम को सर साइक्लिक आपको दिखाना है, यही तो हमारा एम है। तो इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं, ए बी सी डी, यही तो दिखाना है हमको। और क्या बोला गया है कि जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। ए डी इक्वल्स टू क्या है? बी सी। तो हम इसमें सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले गिवन लिख लो, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी जो है सी के पैरेलल है एंड ए डी जो है बी सी के बराबर। फिर इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। भाई देखो, किसी को साइक्लिक दिखाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, सी से एक पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मैं इसको डॉटेड अलग दिखा रहा हूँ, चलो आप रहने दो इसको, मैं आपको हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम हमने रख लिया सीई सीडीई। तो हमने क्या किया सर, हमने किसको पैरेलल लाइन इसके पैरेलल बना दी, इस एडी के पैरेलल। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने क्या ड्रॉ किया सीई पैरेलल टू एडी। हमने क्या ड्रॉ किया सर, सीई पैरेलल टू एडी हमने एक ड्रॉ कर दिया। तो इससे क्या हुआ, देयरफॉर जब दो क्वाड्रिलेटरल्स की मैंने बताया था, दो अपोजिट साइड अगर पैरेलल है, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड, देखो ये भी पैरेलल है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल हमने बना दी। तो इससे क्या होगा, इससे आप बोल सकते हो कि ये क्या एक पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर ए सी ए डी सी, देयरफॉर हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। तो बिकॉज सी डी इन सीई पैरेलल टू AD and AE parallel to CD, so therefore ये AECD is a parallelogram, therefore AECD is a पैरेललोग्राम हो गया। तो जब AECD पैरेललोग्राम हो गया, तो यहां से आप देखो पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, अपोजिट जो साइड्स होते हैं, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं ना। तो ठीक है, तो इसमें मैं नाम दे दूं, इसको एंगल 1 दे दूं, इसको एंगल 2 दे दूं, इसको एंगल 3 दे दूं। इस एंगल हमें प्रूफ करना है साइक्लिक। साइक्लिक के लिए मतलब एंगल 1 और एंगल 4 का सम मेरे को 180 डिग्री यहाँ पे प्रूफ करना है, इनका सम 180 डिग्री। तो AECD पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर इससे क्या हो जाएगा कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आप लिख लेंगे इक्वल, एंड अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। एंड इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, क्यों ना कहीं ना कहीं तो ये काम आएगा, है ना। जो भी रिजल्ट मिल जाए उसको इक्वेशन बनाने में क्या जा रहा है, क्या था कहीं काम आ जाए। और डीई जो है आपका, डीई नहीं सॉरी डीए, ये जो एडी है, एडी लिख लो, एडी जो है आपका ईसी के बराबर है ना। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम
तो AD इज इजी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होता है। ठीक है जी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। तो अब जो है इससे क्या फायदा होगा सर, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब AD इसी के बराबर है, जब AD किसके बराबर है, AD जो है BC के बराबर है, गिवन है, और AD ही EC के बराबर भी है, AD EC का, तो ये तीनों भी आपस में बराबर है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि सर जो ये वाली साइड है ये भी इसके बराबर होगी। देयरफॉर अब मैं बोल सकता हूं कि जो CE है वो BC के बराबर है। देयरफॉर CE इक्वल्स टू BC हो गया। तो नाउ इन ट्राइंगल BEC या CEB, नाउ इन ट्राइंगल CEB में आप देखेंगे अपोजिट साइड, आइसोसेलेस ट्राइंगल अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इन ट्राइंगल CEB CE इक्वल्स टू BC या CB इफ, तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 भी हो जाएगा। CE के अपोजिट एंगल 4 और CB इक्वल्स टू CE लिख लो, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। जो अपोजिट साइड्स ऑफ, या आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, या फिर हमने जो पढ़ी थी इससे पहले कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अपोजिट एंगल्स किसी इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आप इसमें लिख सकते हो। ये आपकी बन गई तीसरी इक्वेशन, है ना, दूसरी थी तीसरी। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा होगा भी, देखो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है। देखो एंगल 2 है, एंगल 2 और एंगल 3 मिलकर 180 डिग्री बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इजी। तो एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 रख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट से, और एंगल 3 की जगह एंगल 4 रख देता हूं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 मैंने 180 डिग्री करा कि नहीं करा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 मैंने 180 डिग्री करा नहीं करा, करा ना। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका एक्चुअली, अब तो लिख लोगे अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रापेजियम इज 180, देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक ट्रापेजियम। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। दोनों तरीके लिखेगा एग्जाम में, कब आपके दिमाग में कौन सा आ जाए ये हमें, ठीक है, इजी रहता है। तो दोनों आपको लिखने हैं, दोनों तरीके आपको करने आने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।